तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेल्स एंड डॉग। तो आज की जो कहानी है जिन के ऊपर है। आपने कहानियों में या किताबों में या आजकल यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा जिन के बारे में सुना या पढ़ा होगा। ऐसी ही कहानी एक परिवार की है जिसमें 5 लोग हैं। जिन ने उनके साथ क्या किया और उस परिवार का क्या हुआ, ये आप जानेंगे इस कहानी के अंदर। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सच्ची कहानी है, कोई कहीं से उठाई हुई कहानी नहीं है, एकदम सच्ची कहानी है। और ये जिस परिवार के साथ हुआ वो परिवार आज भी सदमे में है, डर में है। वो ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता जिससे उसकी तरफ उतना आकर्षित या कहें तो तीसरे शब्द में आकर्षित। आज की जो कहानी है ना, आपका दिल दया पूरी सुनना। और एक ऐसी कहानी जिनकी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी सच्ची है। हाँ जी, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो एक परिवार था जिसके अंदर 5 लोग रहते थे। हेमंत, उनकी वाइफ और 3 छोटे बच्चे। एक जो सबसे बड़ा बच्चा है, एक जो लड़का है सबसे बड़ा, वो 12th क्लास में है। एक छोटी बच्ची 7th में है और एक 5th में है। ये पहली बात तो ये एक यूपी बेस कहानी है। यूपी के अंदर एक गांव था, मैं गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा। ये बॉम्बे में रहते थे पहले, बट इनकी को गवर्नमेंट जॉब है तो ये फिर यहाँ आ गए। अब इनका घर पहले से यूपी में था, तो ये इनके दादा का, फिर इनके पापा यहाँ रहते थे और अब ये यहाँ रहते हैं। अब इनको ना, जब ये आते हैं इनको एक हफ्ते बाद ना घर में जलने की या बहुत ज़्यादा जैसे तारकोल की स्मेल होती है वैसी स्मेल आने लग जाती है। एक रात ये सब सो रहे होते हैं शांति से और देखते हैं कि एकदम बर्तन गिरने की आवाज़ आती है ना, बहुत तेज की। ये सब उठ के जाते हैं और अपने रसोई में देखते हैं, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं होता, एक बर्तन गिरा नहीं होता। ये रात ऐसी बीत जाती है और अगले दिन जब ये सब सोने वाले होते हैं तो कहते हैं हमें छत पे ना कुछ चलने की आवाज़ आती है। तो कोई छत पे कोई हथौड़ा मार रहा हो या ड्रम सरका रहा हो, पर इन्होंने बताया कि इनके छत पे ड्रम है ही, कुछ भी नहीं है इनके छत पे, क्योंकि अभी शिफ्ट हुए हैं, ऊपर तो कुछ रखा ही नहीं। कहते हैं ऐसा लगता है कि कोई ड्रम ड्रम को धक्का दे रहा है, ड्रम खिसका रहा है ऐसी, या कोई बहुत तेज तेज अपने पैरों को छत पे मार रहा है। अब 2 दिन ऐसे जाते हैं, सो नहीं पाते। तीसरे दिन छत पे जाते हैं और देखते हैं छत पे कुछ नहीं मिलता। जैसे नीचे आते हैं ताला वाला लगाते हैं, सीढ़ी से उतर रहे होते ताला खुल जाता है। कहते हैं ताला मैंने लगाया है, और फिर चलो क्या पता मैं नींद में हूँ, और फिर ही ताला लगा। पूरा हफ्ता ऐसे ही जाता है, कभी छत पे कुछ हो रहा है, कभी इन्हें बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है, कभी इन्हें घर में परछाइयाँ दिख रही है। एक हफ्ता इनके साथ पूरा ऐसे ही रहता है। एक हफ्ता ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में इनके बच्चों को परछाइयाँ दिखती हैं कि सोफे के पीछे कोई बैठा है, और बाथरूम से कोई निकल के दूसरे कमरे में चला गया। इनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं बहुत ज़्यादा। और एक दिन बहुत ज़्यादा हद होने के बाद ये लोग, इनके पास में ही एक दरगाह होती है, तो ये मौलवी के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमें ना बहुत ज़्यादा, हमें अपने घर में नेगेटिविटी फील हो रही है, हमारे बच्चों को परछाइयाँ दिखती हैं और हम सामान कहीं और रखते हैं, मिलता कहीं और है। रसोई में से बर्तन की गिरने की आवाज़ें आती हैं, छत पे कुछ भी नहीं रखा हुआ पर ड्रम खिसकाने की आवाज़ आती है, किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो मौलवी कहते हैं चलो तुम्हारे घर चलते हैं और देखते हैं। अब मौलवी उनके घर जाते हैं और उनके घर में शायद कदम रखने वाले होते हैं, उससे पहले कहते हैं कि इस घर में एक जिन का साया है। उनसे वो पानी मांगते हैं मौलवी, इनका कुछ होता है अपना, पानी मांगते हैं और पानी को घर के आजू बाजू डालते हैं। तो मौलवी इनसे पानी मांगते हैं और घर के साइड में डालते हैं, फिर अंदर जाते हैं। अब मौलवी अंदर जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे ना एक जिन रहता है और वो तुम्हें 4 दिन रहने नहीं देगा, या तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। अब कहते हैं ठीक है जी, हम यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये लोगों ने बहुत शिफ्ट होने की कोशिश की, कहीं इनको घर अच्छा नहीं मिला, कहीं रेंट पॉकेट से ज़्यादा था,
एक जगह ये शिफ्ट भी हो गए, पर ये वहाँ पे 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। वापस घूम के ही अपने घर पे वापस आ गए। मौलवी को दोबारा बुलाया जाता है कि भैया हम नहीं रह पाएंगे वहाँ पे और ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, आप हमारा कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो और इससे हमें मुक्ति दिलाओ। मौलवी पाँचों के लिए एक तावीज़ देता है, तावीज़ बांध देते हैं। अब क्या होता है ना, जब आप किसी अच्छी शक्ति को बार बार अपने घर में बुलाओ, पर आपके घर में एक बुरी शक्ति हो, तो बुरी शक्तियाँ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब एक रात ना ये सो रहे होते हैं, इनकी वाइफ के दोनों हाथ दोनों पैर एकदम पीछे पलट जाते हैं और बाल आगे करके वो एक गंदी सी क्रीपी स्माइल देती है। आप सोचो इन बच्चों का और उसके पति का क्या हाल हुआ होगा वो सब देख के। इतने में ही ना वो जो हेमंत जी है वो उसके पास जाते हैं। सोचो एक लेडी, एक डबल बेड जो हम जैसे शायद दो मिल के हिला पाए, वो अकेले उस बेड को उठा देती और अब पता नहीं क्या बोलती है, एक अजीब सी भाषा में बोलती है। इन लोगों को समझ में नहीं आता, वो अरबी में कुछ बोलती है, नहीं इनको समझ नहीं आता। कहते हैं कि उन्होंने क्या बोला हमें समझ नहीं आया जी। अब ये लोग उसको बेड उठा के और तो फेंक देती है। हेमंत जी वहाँ से थोड़ा उछल के बच जाते हैं, उन पे लगी हुई। ऐसे ही अब धीरे धीरे ना उसकी बीवी का मुंह काला, यहाँ से पूरा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, आंखों के नीचे ब्लैक, हाथ ब्लैक। फिर मौलवी को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं कि आप जल्दी आओ और मेरी बीवी है ऐसा ऐसा हो रहा है। मौलवी आते हैं और फिर झाड़ फूक थोड़ा बहुत होता है और वो ठीक हो जाते हैं। अब यही उसकी छोटी बच्चियों के साथ भी होने लगता है। मौलवी ना फिर वहाँ पे अपनी शक्तियों से देखते हैं कि ये जिन कौन है और कहाँ से आया है। अब जो जिन है वो उनके बड़े बेटे में है, जो सबसे बड़ा बेटा है। उसे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए। कह रहे हैं दूध पिला दो मुझे। आप या मैं इतना शायद दूध या मिठाई नहीं खा पाएंगे, इतना वो खा जाते हैं। कहते हैं 10 से 12 लीटर उसने दूध पिया, 1.25 किलो मिठाई खा गया, सफ़ेद बर्फी उसे भोग दिया। मौलवी ने बताया कि यहाँ पे जब तुम्हारे दादा रहते थे, तो जो तुम्हारे दादा थे उनको पता था कि यहाँ पे जिन है। उसने तुम्हारे दादा ने ही इस जिन को इस घर में स्थान दिया था। तुम्हारे दादा सट्टा खेला करते थे और वो जिन उस सट्टे का नंबर उनको बताता था, जिससे इन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज और ये सब बनाई है। तो उससे फिर ये उसके फादर के साथ भी, उसके फादर ने भी उसको जगह दी। उसको कहते हैं कि तुम्हारे फादर इस जिन को भोग दिया करते थे हर महीने, बकरे का मांस या खून ऐसा कुछ। और तुम जब से यहाँ रहने लगे हो तुमने इससे कुछ नहीं दिया है। अब उससे पूछते हैं कि जिन से पूछते हैं मौलवी कि तुझे क्या चाहिए यहाँ से, तो कैसे जाएगा यहाँ से। कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा और इन पांचों को एक एक करके इस रात को मैं मार दूंगा और अपने साथ लेके जाऊंगा। मौलवी कहते हैं ऐसा तो तू नहीं कर पाएगा मेरे होते हुए। अब जो जिन होता है कहता है अगर तुझे मुझे भेजना है ना तो मुझे एक औरत चाहिए, एक लड़की, उसके बिना मैं नहीं जाऊँगा। तो हेमंत जी कहते हैं कि मैं बंदोबस्त करता हूँ एक लड़की का जो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम चले जाना। कहता है नहीं, मुझे तेरी बीवी चाहिए और तेरी बीवी और तेरी बच्चियों को लेके जाऊंगा। वे देख के हेमंत जी बहुत डर जाते हैं कि मैं नहीं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता, मैं अपनी बेटी कैसे दे दूँ इनको। बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी उस घर के अंदर सब लोगों को। सबको ऐसा लगता था कि घुटा घुटा फील हो। अब जैसे तैसे ये रात निकली, अगला दिन आया। अगले दिन मौलवी ने कहा था कि मैं अगले दिन आऊँगा तुम्हारे पास और हम इसका उतारा होता है, उनका उतारा कहते हैं, हंडिया बनाएंगे, हंडिये के अंदर ऐसा ऐसा सामान डालेंगे और बहुत कुछ मैं यहाँ से बता नहीं सकता। तो ये सब कुछ हम डाल के आपका उतारा हम कर देंगे और ये चला जाएगा। अगले दिन मौलवी जी आते हैं, उतारा भी होता है, फिर भी वो जो जाने को तैयार, फिर भी वो जतिन जी की वाइफ के अंदर ही था। ये लोग इतने परेशान हो गए थे कि इन्होंने शायद 4-5 मौलवी
पंडित हर जगह देख लिया, हर जगह ट्राई करा लिया, और अब इसकी जो बेटी थी ना, इनकी जो बेटी है सबसे छोटी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई। 2 दिन उसको 102 बुखार, उसका बुखार ना कम हो गई, सब दवाइयाँ, इंजेक्शन, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। हार के इनके एक मामा हैं, उनके घर के पास एक भगत जी रहते थे। भगत जी इनके घर में आए। भगत जी ने कहा, ये काला जी है, इसको अगर आपको भेजना है ना तो आपको बालाजी जाना होगा। अब इनके घर में पूजा होती है, हवन होता है, भगत जी इनको बालाजी लेके जाते हैं। और इसके अंदर एक लाइन भी थी, उन्होंने जो मुझे बताया था कि ये अपनी छत की कुंडी बंद करने गए थे उसी रात। छत को ऐसा लग रहा था कि छत से ना ऐसे कोई गेट खटखटा रहा है बहुत तेज तेज, और ये कुंडी बंद करके नीचे आ गए और एकदम से गेट फटा, और एक परछाई सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आई और टीवी को बहुत तेज मार के नीचे फेंक दिया। सब देख के ये बहुत दंग रह गए थे कि ये क्या हुआ और ये क्या आया ऊपर से। कहते हैं ये जो हमने मंजर देखा था, इससे हमारा पूरा परिवार पूरा खौफजदा हो, सबके दिल में एक ऐसा खौफ आ गया, अब हमारा टाइम आ गया है। ये इन लोगों ने उस रात घर से भागने की इतनी कोशिश की, पर उस दिन इनको घर के गेट, किवाड़े, विंडो कुछ नहीं मिला। ये पूरी रात अपने घर पे गेट रहे। उस जिन ने उस रात इनको इतना परेशान किया कि हार के इनको उन भगत जी को भी बुलाना पड़ा। वही भगत जी आए, इनको बालाजी लेके गए, बालाजी में इनका उतारा हुआ। कहते हैं 11 से 12 दिन हम बालाजी में ही थे, मेहंदीपुर बालाजी में। और इनको कहा कि आपको 11 पेशी लगानी है बालाजी को, हर महीने जैसे जाना होता है 11 बार, एक महीने में एक बार। उसके बाद जाके ये ठीक हुए और अब परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है। निशान आज भी हम जब उस घर को देखते हैं, ये अब उस घर में नहीं रहते, दूसरे घर में रहते हैं, कहीं और उनकी शिफ्ट हो गई थी, इन्होंने कहीं और अपना तबादला ले लिया था। कहते हैं हम उस घर के बारे में कभी भी सोचते हैं ना, हमारे रोंगटे कांप जाते हैं। वो महीना जो हमारा था, वो सोच सोच के इनको आज भी डर लगता है। आज भी कोई भूत प्रेत की पिक्चरें देखते हैं, ये कोई घर की लाइटें बंद करके नहीं रहते, ये सब कोई अकेले अकेले नहीं रहते, सब एक साथ रहते हैं। क्योंकि आपके साथ जब ऐसा कुछ होता है ना, आपको कोई ऐसी एंटिटी जो आपको बहुत डरा सकती है, वो आपके सामने खड़ी है, या आपके बच्चों में, आपकी बीवी के अंदर है वो चीज़। 10-10 लीटर दूध पी रही है जो 1 लीटर भी नहीं पी सकते, डर तो लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कहानी जो मैं लेके आने वाला हूँ वो एक कच्चे कलवे के ऊपर है। नाम सुना होगा आपने इसका, बहुत नाम चल रहा है इसका, कच्चा कलवा। तो मैं आपको इसकी भी कहानी बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, कौन है, कहाँ से आया, कैसे, और सब कुछ। तो मिलते हैं अगली कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी अच्छी अच्छी नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी। चैनल में नया है, मैं चाहता हूँ हमारा परिवार बढ़े और बहुत बढ़े। तो मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम, हर हर महादेव।